इतिहास गवाह है महात्मा जी कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के शारीरिक दर्शन तो उनके घोर शत्रुओं रावण, कंस और दुर्योधन ने भी किए थे। जी बिल्कुल किए थे। उन्होंने भी भगवान को उन्हीं साधारण आंखों से देखा था, पर क्या वे वास्तव में उनके दर्शन कर पाए? नहीं, क्योंकि उनमें वो ज्ञान दृष्टि थी ही नहीं। ये बहुत विचारणीय है। शत्रुओं ने शरीर देखा इसलिए वैर किया। अगर वे भीतर के हरि को देख लेते तो युद्ध की नौबत ही क्यों आती? साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार। धन्य निरंकार जी। बहन जी, आज मन में एक बहुत ही गहरा विचार उत्पन्न हो रहा था। हम अक्सर बड़ी उत्साह, श्रद्धा और प्रेम से कहते हैं कि हम गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं। जी महात्मा जी, ये तो हम सभी श्रद्धालुओं के जीवन का एक अत्यंत मधुर अंग है। बिल्कुल, लेकिन यही एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या केवल इन भौतिक आंखों से, जो स्वयं 5 नश्वर तत्वों से बनी है, किसी 5 भौतिक शरीर को देख लेना ये संपूर्ण दर्शन है? ये सोचने वाली बात है। या फिर इस चरम दृष्टि के पार भी कोई ऐसा परम सत्य है जिसे हम अक्सर अपनी नासमझी में, या यूं कहें कि केवल आकारों तक सीमित रहने की हमारी जो आदत है उसके कारण अनदेखा कर देते हैं? महात्मा जी, आपने बहुत ही गूढ़ और आत्मा को झकझोर देने वाला प्रश्न उठाया है। सच कहूं तो गुरु दर्शन शब्द जितना सरल प्रतीत होता है, इसकी गहराई वास्तव में उतनी ही अनंत है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें इस बुनियादी बात पर विचार करना होगा कि गुरु क्या है और दर्शन क्या है। हम अक्सर शरीर को ही, मतलब इस देह को ही गुरु मान लेने की भूल कर बैठते हैं, जबकि गुरु केवल एक शरीर नहीं है। तो फिर उस स्वरूप को हम क्या कहें? वो उस साकार रूप में प्रकट हुई एक शाश्वत दिव्य चेतना है। और जहां तक दर्शन का प्रश्न है महात्मा जी, उसका अर्थ केवल इन स्थूल आंखों से देखना या एक साधारण मुलाकात कर लेना कदापि नहीं है। सत्य वचन, यह तो एक अत्यंत गहरी आंतरिक अनुभूति है ना? बिल्कुल। साकार सद्गुरु के रूप में इस असीम, अनंत और निराकार ब्रह्म की अनुभूति करना ही वास्तविक गुरु दर्शन कहलाता है। आपकी इस बात से बहन जी एक बात तो स्पष्ट होती है कि गुरु दर्शन का अर्थ सद्गुरु के पंच तत्व रचित शरीर को केवल निहारना नहीं है जी, बल्कि उनके द्वारा बख्शे गए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से इस संपूर्ण संसार में उन्हें और उनमें इस संपूर्ण संसार को ओतप्रोत देखना है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शंका उत्पन्न होती है। जी महात्मा जी, कहिए। जब हम ये मानते हैं कि ये निराकार परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, तो फिर साकार शरीर की एक देहधारी गुरु की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? हम सीधे उस निराकार से क्यों नहीं जुड़ सकते? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है महात्मा जी, और हर सच्चे जिज्ञासु के मन में कभी न कभी अवश्य उठती है। ये सत्य है कि निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी है, वो हर स्थान पर है। लेकिन उसकी एक सीमा हमारे लिए ये बन जाती है कि वो मौन है। आप देखिए ना, जब एक इंसान के मन में जीवन को लेकर प्रश्न उठते हैं, जब उसे अज्ञानता और भ्रम घेर लेते हैं, तब ये निराकार सीधे तौर पर कोई उत्तर नहीं देता। हाँ, आकाश या हवा से तो हम संवाद नहीं कर सकते। बिल्कुल। संवाद करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमेशा एक साकार सद्गुरु की ही आवश्यकता होती है। वे ही हमारे भ्रमों के जालों को काटते हैं। इस निराकार परमात्मा ने स्वयं को प्रकट करने और हम इंसानों से संवाद करने के लिए ही उस साकार सद्गुरु के शरीर को चुना होता है। मतलब सद्गुरु का शरीर भी संसार के अन्य सभी जीवधारियों की भांति उन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। परंतु उस शरीर का अनंत महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें वो शाश्वत चेतना निवास करती है। अर्थात निराकार से जुड़ने के लिए साकार का होना एक माध्यम के रूप में अति आवश्यक है। मुझे यहाँ द्वापर युग का वह पावन प्रसंग स्मरण हो रहा है जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। जी, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। अर्जुन ने तो जीवन भर श्री कृष्ण को एक सखा, एक रिश्तेदार और बस एक शरीर के रूप में ही देखा था। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से यही तो समझाया था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं जो ये शरीर रूप में दिखाई दे रहा हूँ, मैं वास्तव में ये नहीं हूँ। अगर वे चाहते तो केवल अपने शरीर के दर्शन करवाकर ही युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते थे। जी महात्मा जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा, तुम्हें जो मैं अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा रहा हूँ, वास्तविक मैं ये हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बहन जी कि वो विराट स्वरूप अर्जुन अपनी उन साधारण भौतिक आंखों से नहीं देख पाया था। बिल्कुल नहीं। उसे देखने के लिए भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की।
अर्थात ज्ञान दृष्टि के बिना परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं देखा जा सकता। ये बहुत ही गहरा बिंदु है। बिना दिव्य दृष्टि के हम केवल आकार में उलझकर रह जाते हैं। इसी भाव को संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों में पिरोया है। जी। उन्होंने सद्गुरु को नर रूप हरि कहकर संबोधित किया है, अर्थात परमात्मा स्वयं मानव का रूप धारण करके इस धरा पर आते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हम उस नर रूप को तो देख लेते हैं पर उस हरि रूप को नहीं पहचान पाते। सत्य वचन। हम बाहरी रूप रंग और वेशभूषा में इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और यही मानव की सबसे बड़ी भूल है ना बहन जी? बिल्कुल। हम आवरण को ही सत्य मान लेते हैं। इसे समझने के लिए महात्मा जी एक बहुत ही शिक्षाप्रद दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति किसी अत्यंत गंभीर रोग से पीड़ित था। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि वो शहर जाए और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर पाठक जी को दिखाए, क्योंकि उस रोग का सबसे उत्तम उपचार केवल उन्हीं के पास था। वो बेचारा रोगी मीलों का सफर तय करके बहुत आशा के साथ शहर पहुंचा। बीमारी की अवस्था में तो इंसान के लिए एक कदम चलना भी भारी होता है। जब वो शहर पहुंचा तो क्या उसे तुरंत डॉक्टर साहब मिल गए? नहीं महात्मा जी, यही तो असल परीक्षा थी। जब वो क्लिनिक पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वहां के कर्मचारी ने बताया कि क्लिनिक बंद हो गया है। कल रविवार होगा। जी, उसे बताया गया कि कल रविवार की छुट्टी है, इसलिए अब उसे परसों सोमवार की सुबह आना होगा। वो थका हारा और दर्द से कराहता हुआ रोगी निराश होकर पास ही के एक मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। बेचारा रोगी। संयोग देखिए कि उसी शाम डॉक्टर पाठक जी अपने परिवार के साथ उसी मंदिर में दर्शन करने आए। डॉक्टर साहब स्वभाव से अत्यंत करुणावान थे। उनकी पारखी नजर उस परेशान रोगी पर पड़ी और वे स्वयं उसके पास गए। जी। उन्होंने बहुत स्नेह से पूछा, भाई तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ये तो उस रोगी के लिए साक्षात चमत्कार जैसा था। जिसकी तलाश में वो मीलों दूर से आया, वो स्वयं उसके सम्मुख खड़ा था। हाँ, परंतु अज्ञानता का पर्दा देखिए। जब रोगी ने अपनी व्यथा सुनाई तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तुम चाहो तो अपनी रिपोर्ट्स मुझे दिखा सकते हो। तो क्या उसने रिपोर्ट्स दिखाई? ये सुनते ही उस रोगी ने डॉक्टर पाठक को ऊपर से नीचे तक देखा। माथे पर तिलक, साधारण धोती कुर्ता और हाथ में पूजा की थाली। उसने तुरंत अपनी रिपोर्ट्स छुपा ली और बोला, नहीं मेरी बीमारी बहुत गंभीर है। हाँ, उसने वेशभूषा देखकर डॉक्टर को नकार दिया। बिल्कुल, उसने कहा, मैं किसी साधारण वैद्य को नहीं, केवल और केवल शहर के सबसे बड़े डॉक्टर पाठक को ही दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब समझदार थे, उन्होंने कोई बहस नहीं की। संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है। जी, बस उसके ठहरने और भोजन की व्यवस्था करवा दी और वहां से चले गए। ये तो हमारे मन की हूबहू अवस्था है। फिर सोमवार को जब वो व्यक्ति क्लिनिक पहुंचा तब उसे कैसा महसूस हुआ होगा? सोमवार की सुबह जब वो क्लिनिक के अंदर गया तो सामने कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठे थे, लेकिन इस बार उन्होंने सफेद कोट पहना हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप था। फिर तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ होगा। जी महात्मा जी, रोगियों ने देखते ही शर्मिंदगी से भर गया और क्षमा मांगते हुए बोला, मंदिर के उस वेश में मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं सका। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर उसे क्षमा किया और उसकी सही दवा लिखकर उसे आश्वस्त किया। बहन जी, अगर हम इस दृष्टांत को गहराई से देखें तो यह आज के आध्यात्मिक रूप से बीमार और भटके हुए मानव की ही तो कहानी है। वो जन्म जन्मांतरों से सत्य की प्यास में भटक रहा है। सत्य वचन। और जब पूर्ण सद्गुरु उसके सम्मुख भी होते हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि हमारे मन ने संतों और गुरुओं की एक विशेष छवि बना रखी है। कोई विशेष चोगा, दाढ़ी, जटाएं या कोई विशिष्ट लिबास। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे केवल सफेद कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, वैसे ही किसी विशेष वेशभूषा से कोई संत नहीं बन जाता। जी, डॉक्टर की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उस सही दवा से होती है जो रोग को जड़ से काट दे। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु की पहचान उनके शारीरिक स्वरूप या पहनावे से नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए गए सत्य के ब्रह्म ज्ञान से होती है। इतिहास गवाह है महात्मा जी कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के शारीरिक दर्शन तो उनके घोर शत्रुओं रावण, कंस और दुर्योधन ने भी किए थे। जी बिल्कुल किए थे। उन्होंने भी भगवान को उन्हीं साधारण आंखों से देखा था, पर क्या वे वास्तव में उनके दर्शन कर पाए? नहीं, क्योंकि उनमें वो ज्ञान दृष्टि थी ही नहीं। ये बहुत विचारणीय है। शत्रुओं ने शरीर देखा इसलिए वैर किया। अगर वे भीतर के हरि को देख लेते तो युद्ध की नौबत ही क्यों आती?
एक छोटा सा उदाहरण मैं भी साझा करना चाहूंगा। जी अवश्य। एक बार मैं अपने बच्चे के विद्यालय गया। बच्चे ने बहुत ही उत्साह से एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे गणित के अध्यापक हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि केवल किसी व्यक्ति को यह जान लेने से कि वह गणित का अध्यापक है, मेरे मन में उठ रहे गणित के कठिन प्रश्न का समाधान तो नहीं हो जाएगा। सत्य है, केवल अध्यापक के दर्शन कर लेने से प्रश्न हल नहीं होते। उसके लिए तो एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। बिल्कुल। गणित का सवाल हल करने के लिए मुझे उस अध्यापक के पास बैठना होगा और उस सवाल को हल करने की वह विधि सीखनी होगी। जी महात्मा जी। ठीक इसी तरह एक महापुरुष का अनुभव मुझे याद आता है। एक परिचित व्यक्ति संत समागम में आए और बड़े गर्व से बोले कि मैंने आज सद्गुरु के बहुत अच्छे दर्शन कर लिए। तब एक ज्ञानी महापुरुष ने उन्हें समझाया, मेरे भाई, केवल वाहन यानी गाड़ी को देख लेने से उसे चलाने वाले चालक के दर्शन नहीं होते। आपने तो सद्गुरु के केवल इस मानव घट, इस आवरण के दर्शन किए हैं। बिल्कुल। वास्तविक सद्गुरु तो ब्रह्म ज्ञान की वो अविरल धारा है जो वर्तमान समय में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। जब तक वो ज्ञान हृदय में नहीं उतरता, दर्शन पूर्ण नहीं होते। और महात्मा जी, जब ये ब्रह्म ज्ञान हृदय में उतरता है तो दर्शन की परिभाषा ही बदल जाती है। फिर ये केवल एक दृष्टि का विषय नहीं रहता, बल्कि ये हमारे अहंकार के विसर्जन का माध्यम बन जाता है। सत्य वचन। ये अहंकार ही तो सबसे बड़ी बाधा है। इस महिमा को मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रमाणित कर सकती हूँ। जब भी सत्संग या समागम में हुजूर की उपस्थिति होती है और जब हम नमस्कार की पंक्ति में खड़े होते हैं तो मन में सांसारिक इच्छाओं का एक कोलाहल चल रहा होता है। जी, मन की फितरत ही मांगना है। बिल्कुल। मन सोचता है, हुजूर के सामने जाऊंगी तो ये परेशानी बता दूंगी, वो मांग लूंगी। उस समय इंसान सोचता है कि मौका मिला है तो अपनी सारी सांसारिक कमियां पूरी करवा लूं। लेकिन बहन जी, जब आप उस पावन स्वरूप के बिल्कुल समीप पहुंचते हैं तब भीतर क्या घटित होता है? वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जैसे जैसे वो पंक्ति आगे बढ़ती है और सद्गुरु का वो नूरानी चेहरा समीप आता है, मन का वो सारा शोर, सारी योजनाएं स्वतः ही शांत होने लगती हैं। सुभान अल्लाह। जो कुछ भी मांगने का विचार मैं लेकर चली थी, वो सब जैसे कहीं विलीन हो जाता है। हृदय एक ऐसी अलौकिक शांति से भर जाता है कि शब्द गले में ही रुक जाते हैं। उस पावन क्षण में कोई भौतिक लालसा शेष नहीं रहती। अंतर मन से केवल एक ही अरदास निकलती है, हे सच्चे पातशाह, मेरी सारी चतुराइयां धरी रह गईं, बस कृपा करना कि मुझे सदा अपने इन पावन चरणों से जोड़े रखना। ये अनुभव उस दीपक के समान है जो सूर्य के सामने आते ही अपना सारा अस्तित्व भुला देता है। आखिर इस अनुभव ने बहन जी मेरी भी बचपन की एक बहुत ही मधुर स्मृति ताज़ा कर दी है। जब हम छोटे थे और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए पंक्ति में लगते थे तो बाल मन में भी कुछ न कुछ मांगने का ही भाव रहता था। जी, बचपन में तो ऐसा ही होता है। पर जैसे ही उनकी करुणामयी दृष्टि हम पर पड़ती थी, भीतर की सारी लालसाएं बर्फ की तरह पिघल जाती थी। उस क्षण केवल अपनी ही कमियों का आत्ममंथन होता था और मन ही मन बस क्षमा याचना शेष रह जाती थी। बिल्कुल। तब समझ आया कि गुरु के सच्चे दर्शन मात्र से ही अहंकार मिट जाता है। और तभी संतों ने कहा है, सतगुरु दे चरणांतो वड्डा तीरथ ते स्नान नहीं। जी। अर्थात सतगुरु के पावन चरणों से बड़ा इस संसार में कोई तीरथ या स्नान नहीं है। बाहरी जल शरीर की मैल धो सकता है, पर सतगुरु के चरणों का ध्यान आत्मा की युगों युगों के मैल को साफ करता है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करता हुआ एक बड़ा ही प्यारा दोहा है महात्मा जी। गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुर चरणां दी धूड़ी पाके मन मैला धुल जांदा है। वाह, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जी, यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि दर्शन का सबसे बड़ा फल यह है कि यह हमारे मन को पाक यानी पवित्र बनाता है। जब मन का अहंकार धुल जाता है तभी इंसान सही मायने में जीवन जीने के योग्य बनता है। बहन जी, जब हम गुरु शब्द की गहराई में जाते हैं तो इसका अर्थ ही अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जी बिल्कुल। जो शक्ति हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर सत्य के शाश्वत प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु है। लेकिन यहाँ एक उलझन होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम किताबें पढ़कर या स्वयं ही चिंतन करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। क्या गुरु के बिना ज्ञान के शिखर तक पहुंचना संभव है? नहीं महात्मा जी, यह संभव नहीं है। इंसान सांसारिक विद्याएं, कला और कौशल तो बिना गुरु के या किताबों से सीख सकता है, परंतु आत्मज्ञान के लिए एक जीवंत गुरु की आवश्यकता होती ही है।
सत्यवचन। हमारी शास्त्रों में अत्यंत श्रद्धा भाव से गुरु की इसी महिमा का गान किया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुभान अल्लाह, ये श्लोक तो रोम रोम में श्रद्धा भर देता है। जी, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो हमारे भीतर शुभ गुणों का सृजन करते हैं। विष्णु के रूप में वे उन गुणों की पालना करते हैं और महेश के रूप में वे हमारे दुर्गुणों और अहंकार का नाश करते हैं। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है और इसी बात का समर्थन संत कबीर जी ने भी किया है। उन्होंने अपने दोहे में फरमाया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जी महात्मा जी। अर्थात बिना गुरु के सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं इस आवागमन के चक्र से मोक्ष मिल सकता है। गुरु की कृपा के बिना इंसान सत्य को पहचान ही नहीं सकता और नहीं उसके दोष मिट सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बहन जी, कई बार भक्त परमात्मा को बड़ा मानते हैं और गुरु को केवल एक रास्ता। क्या गुरु और परमात्मा में कोई भेद है? यह एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण प्रश्न है महात्मा जी। वास्तव में गुरु ही वो एकमात्र सेतु है जो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। कबीर जी ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो मिलाए। वाह। कबीर जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोबिंद यानी परमात्मा दोनों एक साथ खड़े हों तो मैं सबसे पहले गुरु के ही चरणों में शीश झुकाऊंगी, क्योंकि यह गुरु की ही कृपा है जिससे मुझे गोबिंद के दर्शन प्राप्त हुए हैं। सत्यवचन। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि निरंकार तो निराकार है, उसकी प्रत्यक्ष रूप में सेवा कैसे की जाए। उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम यह साकार गुरु ही है। अपने एक दोहे में कहते हैं, गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मैटे हरि भजें तब पावे दीदार। जी महात्मा जी। यह कबीर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं। पर मेरा प्रश्न ये है कि अगर वे एक हैं तो हमें उनका दीदार या दर्शन हर समय क्यों नहीं होता? इसमें बाधा क्या है? बाधा केवल एक है महात्मा जी, और कबीर जी ने उसी पंक्ति में उसका उत्तर दिया है, आपा मैटे। आपा मैटे। जी, आपा का अर्थ है हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव। जब तक इंसान के भीतर ये भ्रम है कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई अलग सत्ता है, मेरा कोई अस्तित्व है, तब तक वो परमात्मा का दर्शन नहीं पा सकता। ये मैं ही सबसे बड़ी दुश्मन है। बिल्कुल, अहंकार की ये दीवार ही वो सबसे बड़ा पर्दा है। जब गुरु के ज्ञान से ये मैं मिट जाती है, केवल तभी दीदार प्राप्त होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अहंकार मिटाए बिना दर्शन संभव नहीं, और इस अहंकार को मिटाने की युक्ति भी कबीर जी ने अपने अगले दोहे में दी है। जी, कौन सा दोहा महात्मा जी? वे कहते हैं, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दूतिया भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिटी जाही। क्या बात है। वे समझा रहे हैं कि जब पूर्ण समर्पण भाव से इंसान गुरु के सम्मुख झुकता है, उन्हें प्रणाम करता है, केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से, तब उसके जीवन का सारा तिमिर, सारा अंधकार पल भर में मिट जाता है। सत्यवचन। लेकिन बहन जी, जब हम सत्संग में होते हैं तब तो समर्पण और वैराग्य आ जाता है, पर जैसे ही हम संसार के कार्यों में, दफ्तर या घर परिवार में उलझते हैं तो यह अवस्था डगमगाने लगती है। इसे निरंतर कैसे बनाए रखा जाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है महात्मा जी। क्षणिक वैराग्य तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन निरंतरता ही असल साधना है। कबीर जी ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। चकोर पक्षी का उदाहरण। जी, चकोर पक्षी की यह विशेषता होती है कि वो धरती पर होते हुए भी निरंतर एकटक चंद्रमा की ओर ही देखता रहता है। उसकी दूरी भले ही चंद्रमा से बहुत अधिक हो, पर उसका ध्यान कभी नहीं भटकता। बिल्कुल। इसी प्रकार एक सेवक, एक गुरसिक को भी संसार के सारे काम करते हुए अपने हृदय में 8 पहर यानी दिन रात अपने गुरु के उस निराकार स्वरूप का, उनके शाश्वत वचनों का ध्यान बनाए रखना चाहिए। कितना सुंदर रूपक है। हम चाहे संसार के किसी भी कोने में हों, किसी भी परिस्थिति में हों, हमारी आंतरिक दृष्टि उस निराकार रूपी चंद्रमा पर ही टिकी रहनी चाहिए। जी। लेकिन
इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए क्या कोई ऐसा खतरा भी है जिससे हमें निरंतर सावधान रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मंजिल नहीं है महात्मा जी, उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कबीर जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। हम मतलब लोभ और अभिमान से बचना है। जी, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही गुरु के ज्ञान से कुबुद्धि मिट जाती है। परंतु यदि इंसान के मन में अति लोभ यानी अत्यधिक लालच आ जाए तो उसकी वह अच्छी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सत्य है। और सबसे भयानक बात, यदि उसके भीतर अभिमान आ जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो उसके जीवन भर की कमाई हुई भक्ति एक पल में राख हो जाती है। ये चेतावनी सचमुच हमें हर पल सचेत रहने की प्रेरणा देती है। बहन जी, इस पूरी गहन चर्चा से जो निष्कर्ष उभर कर आ रहा है वो बहुत ही स्पष्ट है। असली गुरु दर्शन केवल किसी समागम या सत्संग भवन में जाकर गुरु के भौतिक शरीर को कुछ क्षणों के लिए देख लेने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल महात्मा जी, असली दर्शन तब पूर्ण होता है जब वो भक्त सद्गुरु के उपदेशों को मतलब सेवा, सुमिरन और सत्संग को अपने जीवन के हर कर्म में, अपने स्वभाव में ढाल लेता है। जी, जब वो हर श्वास में उस परम सत्ता की उपस्थिति का अनुभव करता है, जब हमारे कर्म गुरु के वचनों का दर्पण बन जाएं, तभी हमारा दर्शन मुकम्मल होता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए हमें स्वयं से अपने भीतर बैठे उस एकांत से पूर्ण ईमानदारी के साथ ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, क्या हम आज भी केवल एक 5 भौतिक शरीर के दर्शन तक ही सीमित रह गए हैं? ये आत्ममंथन बहुत जरूरी है। क्या हम आज भी उस बीमार व्यक्ति की तरह केवल बाहरी वेशभूषा में ही उलझे हैं, या हमने अपने सद्गुरु के उन शाश्वत वचनों को अपने हृदय के सिंहासन पर बसाकर उनके विराट, सर्वव्यापी और निराकार स्वरूप के सच्चे दर्शन पा लिए हैं? सत्य वचन। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, एक दिन विलीन हो जाएगा, पर सद्गुरु के वचन और ये शाश्वत चेतना अनंत काल तक हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल महात्मा जी। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।